नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के आलोट में सहकारी गोदाम से खाद लूट के मामले में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाले भरत राम यदु की फांसी लगाने से मौत हो गई। भरत राम रात से घर नहीं लौटा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस जांच करते हुए गोदाम पहुंची तो यदु राम का शव फंदे पर नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया और भरत राम की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस की माने तो फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा में बहुचर्चित खाद लूटकांड मामले में शिकायत भरतराम यदु ने दर्ज कराई थी। खाद की किल्लत को लेकर 10 अक्टूबर को सहकारी गोदाम पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों के साथ आलोट विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह ने गोदाम से खाद की बोरियां लुटवा दी थी। इस मामले में गोदाम के प्रभारी भरतराम यदु द्वारा आलोट थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया था। खाद लूट कांड के इस हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन सहित अन्य कार्यकर्ता आरोपी बनाए गए थे। मामले में आलोट विधायक चावला लंबे समय तक फरार रहे और बाद में उनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। हाल ही में पुलिस द्वारा मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को भी दबिश देकर गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी मीना ने बताया कि खाद लूट के इस घटनाक्रम के बाद से ही उनके पति काफी तनाव में थे। एक सूचना आज सुबह सुबह आलोट थाने में प्राप्त हुई थी कि भगत राम यदु नाम से व्यक्ति हैं जो कल रात से मिल नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी ने सूचना दी थी और जब देखा गया तो उन्होंने बताया कि शायद जो गोडाउन है उसमें उन्होंने फांसी लगाई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और गोदाम का दरवाज़ा जो है अंदर से बंद था, उसको पुलिस ने समक्ष पंचांग के तोड़वाया गया और जब अंदर प्रवेश किया तो उसमें ये मृत अवस्था में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले हैं। इसमें जो फॉरेंसिक हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके द्वारा भी पूरे घटनास्थल की जांच कराई गई है और पीएम भी कराया जा रहा है। दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं, सुसाइड उसमें लग रहा है। साथ ही साथ ये किन परिस्थितियों में इन्होंने सुसाइड किया या क्या इसमें कारण रहे, उनकी जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। जी सर, ये यदुराम कोई एक बड़े मामले में फरियादी भी था, कौन सा मामला था और वो कब हुआ था? हाँ, लगभग 3 महीने पूर्व एक मामला हुआ था जो इसी गोदाम से संबंधित था, जब यहाँ से खाद को हटाने वाला मैटर था और उसमें जो खाद जो लूटी गई थी उसमें एक एफआईआर हुई थी जिसमें फरियादी थे और उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई चल रही है इससे रिलेटेड, लेकिन इसमें अभी तक कोई तथ्य उससे जोड़कर देखना भी उचित नहीं होगा। जब इसमें तथ्य आएंगे सामने तो हम लोग इसमें फिर असर्टेन कर पाएंगे कि इससे जुड़ा हुआ है या अन्य कोई प्रकरण है या कोई पर्सनल बात भी हो सकती है, पारिवारिक बात भी हो सकती है, प्रोफेशनल बात भी हो सकती है। सभी एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, जो अभी तक जो चर्चा चल रही है उसमें पता चला खाद गोदाम वाले मामले में इस पर कोई दबाव आया था किसी का, कुछ ऐसा? नहीं, इस तरह के रूमर्स हैं। कुछ लोग पहले भी कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इस तरह के रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। यदि उसमें कोई स्पेसिफिक, क्योंकि यदि इस तरह का कोई बात होती है तो पुलिस थाने पे शिकायत होती है या अपने कार्यालय में उनके द्वारा बताया जाता है, परंतु ऐसा कभी कोई ना शिकायत आई है ना कोई ऐसा पॉइंट आया है। हम परिजनों से भी हमने पूछा है कि क्या इस तरह की कोई बात तो नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दबाव या कोई अन्य कोई बात, कोई व्यथा, कोई दुख, तो उस तरह का एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट अभी तक उन्होंने हमारे सामने नहीं लाया है। और यदि ऐसा कोई पॉइंट आता है या किसी के संज्ञान में है कि किसी तरह का कोई धमकी हो, दबाव हो किसी भी तरह से इस मामले से या किसी अन्य मामले से रिलेटेड भी, तो हमारे संज्ञान में लाएं, हम उसकी जांच करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज़ हो, ये मामला जो खाद वाला मामला है जिसमें लूटकांड, जिसमें मनोज चावला और योगेंद्र सिंह जादौन दोनों अभी जेल में हैं, इस मामले में ये फरियादी था मृतक। अब मृतक की, ये फरियादी की डेथ होने के बाद इस मामले में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई कानूनी रूप से इस मामले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और क्योंकि जो घटना है वो घटना यथास्थिति वैसी सबको पता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। फरियादी ने जो अपना स्टेटमेंट है वो दिया ही है, उसी आधार पे ही एफआईआर हुई है। तो न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो हमको नहीं मालूम है। आपका क्या नाम है? मीना यदु। क्या हो गया था अचानक से, क्यों उन्होंने ऐसा कर लिया? क्या पता, पहले टेंशन था, यानी कि खाद गोदाम लुटवाए ना जी, जब से टेंशन थे वो। अच्छा, हाँ। कल कुछ कह के गए आपको यहाँ से? कुछ बोल के नहीं गए, कुछ नहीं बताए मेरे को। टेंशन रहते थे बस दिन रात। खाद लूट के संबंध में कोई बातचीत आपकी उनसे होती है? नहीं, कुछ भी नहीं बताते थे? बोलते थे ऐसे कैसे हो गया एकदम से, ये सर ने वो करवा दिए करके। हाँ। आपकी कल कब बात हुई थी उनसे? नहीं, कल तो शाम को आए थे जब बात हुआ था। कल कितनी बजे गए यहाँ से? 5 बजे।
फिर 5 बजे आए थे, जी कुछ सामान लाए, जी फिर चले गए थे लाइट वाइट चालू करना है करके शाम को। वो चौकीदार नहीं है, अभी छुट्टी में है, जी। तो ये चले जाते थे, सुबह बंद करके आते थे। आपने कॉल वगैरह भी किया होगा रात में उनको जब नहीं आए घर पे? की थी ना, फिर? उठाए नहीं। कॉल नहीं उठाया? नहीं, मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं आप? छत्तीसगढ़ रायपुर। अच्छा, अभी आपके पुत्र वगैरह कहाँ पर है ऐसी स्थिति में? वही रायपुर में है। अच्छा, तो अभी रायपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कुल मिला के खाद लूट के बाद में वो प्रेशर में बहुत प्रेशर क्या पता बताते, धमकी के बारे में नहीं बताए तो भी से बताते थे कि मैं टेंशन में हूँ बहुत। अच्छा, हाँ, कोई बोलते होंगे तो क्या बताते नहीं थे मेरे को टेंशन लगे करके। हाँ, तो उसी दिन से बहुत टेंशन में रहते थे ये। कोई फोन वोन आता था उनके? अब फोन उनको तो मैं नहीं जानती। मतलब खाद लूट कांड के बाद ही वो टेंशन में रहने हाँ लगे। हाँ, बहुत टेंशन में रहते थे। रतलाम शहर के सैलाना रोड स्थित एक ऑटो पार्ट्स की 3 मंजिला दुकान में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकान में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। यह घटना सैलाना रोड पर विधायक सभागृह के पास स्थित महाशक्ति ऑटो पार्ट्स दुकान की है। रात को दुकान बंद थी कि अचानक से उसमें आग लगी और आग के लपटें बाहर तक नजर आने लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और नीचे से ऊपर 3 मंजिल तक फैल गई। आग किस कारण से लगी और भीषण रूप कैसे धर लिया, इस बात का पता नहीं चल सका है। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान गिनती के कांग्रेसी भी एक मंच पर जमा नहीं हो सके। कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन को महज औपचारिकता ही कहा जा सकता है, जिसमें हर बार की तरह वही गिने चुने नेता मंच पर नजर आए और वही कार्यकर्ता। कांग्रेस के द्वारा शहर में स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, जिनके द्वारा भाषण तो बड़े बड़े दिए गए, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नजर नहीं आया। मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आह्वान किया कि पूरे देश में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करके इस देश की जनता को हमें बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई तब से लूटपट्टी मचा रखी है। भाई, हमारी कांग्रेस ने 70 साल से देश में राज किया, मगर एक भी दाग नहीं कांग्रेस के ऊपर। और इस भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में इतना लूटा कि 70 साल में भी कुछ नहीं किया। इतना लूटा भाजपा ने। और मोदी इस देश को इस तरह से गुमराह किया कि भाइयों बहनों, मुझे एक बार मौका दे दो तो मैं हर साल नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। 15-15 लाख रुपए हर खाते में जमा कर मतदाता वोटर लिस्ट में हर मतदाता की उसमें 15 लाख जाएगा और सबको हर तरह से मालामाल करने का काम करूंगा। इस तरह से उन्होंने झूठ बोल बोल के सरकार में आया। शिवराज अलग अपना राग अपनाता है और मोदी अपना अलग राग अपनाता है और इस देश को ऐसा गुमराह करके ऐसा लूटा कि आज उसको आपके सामने बात आई है। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की, बड़े बड़े बैंक के। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।